नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। घोषणा पत्र या यूं कहें संकल्प पत्र, किसमें कितना है दम, आज इसी पर बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यानी कि 19 अप्रैल से पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। ऐसे में लोकतंत्र का महापर्व कहे जाने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस देश की जनता के लिए वायदे और चुनावी घोषणाओं की झड़ी लगाने वाली है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र दिया है, वहीं कांग्रेस ने घोषणा पत्र को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया है। ऐसे में दोनों राजनीतिक दलों की घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणाएं रहेंगी या फिर हैं, इसी पर आज हमारी नजर रहेगी, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा खास कार्यक्रम, घोषणा पत्र किसमें कितना है दम। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टी मुख्यालय में चुनावी घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली बैठक में चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने वाले मुद्दों और वायदों की लिस्ट तैयार की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल कर देश के मतदाताओं से तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार को यानी बीजेपी पार्टी को विजयी बनाने के लिए जनादेश मांग रही है। दरअसल चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में बड़े पैमाने पर कई स्तरों पर अभियान चलाकर लोगों से सुझाव मांगे हैं, यानी कि वो अपने घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल करें और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शामिल नहीं करनी चाहिए या फिर जिन पर पिछले 10 वर्षों में काम हो चुका है वो नहीं इस बार शामिल होंगी संकल्प पत्र में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर सभी की नजरें टिकी हुई है, या यूं कहें देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस वक्त देश महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है और इन तमाम सुझावों को भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 30 मार्च को चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया था। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समिति की संयोजक और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस समिति के सह संयोजक हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के अंतिम क्षण में यानी कि अब अंत में आकर अपने घोषणा पत्र की समिति के गठन पर भी कटाक्ष किया है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 16 मार्च को कांग्रेस ने अपना 5 न्याय और 25 गारंटी का जो संकल्प घोषणा पत्र था उसे जारी कर दिया है। वहीं देश भर में 8 करोड़ गारंटी कार्ड वितरित करने के लिए 3 अप्रैल से घर घर गारंटी अभियान की जो भारतीय जनता पार्टी है वो शुरुआत करेगी। यानी कि अपने इस पूरे अभियान के दौरान वो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं उनको लेकर और जो संकल्प पत्र में शामिल करेगी उन तमाम चीजों को लेकर के वो घर घर जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई, जहां बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। अब ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों खास है बीजेपी का घोषणा पत्र समिति की बैठक और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति की बैठक या यूं कहें संकल्प पत्र समिति की बैठक में घोषणा पत्र तैयार करने के लिए एक बैठक हुई, यानी कि एक टीम का गठन किया गया। भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, यानी कि जेपी नड्डा ने एक कमेटी का गठन किया और उसका अध्यक्ष बनाया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। घोषणा पत्र में मुद्दों और वायदों की लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो देश की जनता के लिए होंगे, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 8 केंद्रीय मंत्री इस बैठक में उस दिन मौजूद रहे और यही 8 मंत्री जो हैं इस पूरी जो संकल्प पत्र है इसको तैयार करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र होगा, घोषणा पत्र होगा, उसका नाम संकल्प पत्र होगा कि जो भी हम कहेंगे उसे संकल्प के साथ पूरा करेंगे। गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर इस बार भी विशेष फोकस दिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से किसानों को लेकर के गन्ने की कीमत लगातार देखने को मिली है, दाल की कीमत लगातार देखने को मिली है, जिनमें मतलब किसानों को फायदा पहुंचाया गया है, वैसा ही इस बार भी कुछ ध्यान में रखा जाएगा। 19 अप्रैल को घोषणा पत्र जो है वो जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, यानी कि पहले चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी कर सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई और घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जो बैठक हुई उसमें राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वो बैठक हुई। घोषणा पत्र में मुद्दों और वायदों की लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 8 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है, जिसमें गरीबों, युवाओं और किसानों और महिलाओं पर विशेष फोकस दिया जाएगा। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 19 अप्रैल को घोषणा पत्र जो है वो बीजेपी जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल जोर लगा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है वो ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाएंगे कि कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 अप्रैल को जारी होगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र यानी 5 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। लेकिन इसमें है क्या, 5 न्याय और 25 गारंटी पर यह पूरा घोषणा पत्र केंद्रित रहेगा। 5 न्याय और 25 गारंटी। आपको 5 न्याय कौन कौन से हैं वो भी हम ग्राफिक के जरिए बताएंगे। 8 करोड़ गारंटी कार्ड वितरित करने का प्लान जो है वो बना रही है कांग्रेस। 3 अप्रैल से घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत कांग्रेस कर देगी। यानी कि अपने जो घोषणा पत्र है उसको पूरा करेगी, इस बात की गारंटी जो है लोगों तक पहुंचाएगी। तो ये बात जो है हमने आपको बताई। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो 5 न्याय कौन से हैं, अब कांग्रेस की वो 5 न्याय के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन से 5 न्याय हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं नारी न्याय, यानी कि महिलाओं के लिए उन्होंने न्याय की बात की है जिस तरीके से। लेकिन यहां एक चीज देखिए, जब कांग्रेस इन सब बातों का जिक्र करती है तो जो कांग्रेस शासित राज्य या फिर जो उनके सहयोगी दल है इंडिया अलायंस के, उसमें जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तब कांग्रेस इस बात को नहीं कहती है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में क्या हुआ यह कांग्रेस भली भांति जानती है और कांग्रेस के नेताओं के ही टीएमसी के खिलाफ बयानबाजी शुरू हुई तो पहले इंडिया अलायंस में जो अपने दल हैं उसमें यह न्याय की बात करनी चाहिए। उसके बाद श्रमिक न्याय, यानी कि जो मजदूर हैं उनके न्याय की बात करते हुए नजर आए, किसानों के न्याय की बात करते हुए नजर आए, युवाओं के लिए न्याय की बात करते हुए नजर आए हैं। यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इन 5 न्यायों को लेकर जो है वो अब जाएगी। अब हिस्सेदारी न्याय को लेकर भी हम लोग बातचीत करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। तो इंतजार कीजिए, उसका तो मैनिफेस्टो जारी होगा तब मालूम पड़ेगा क्या क्या मैनिफेस्टो के अंदर है। इतना में कहते हैं राहुल गांधी की जो यात्रा है थी, 2 भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें जो फीडबैक मिला है लोगों से और हमारे नेता लोग भी गए हैं, जो कमेटी बनाई गई थी वो लोग पूरे हिंदुस्तान में घूमे हैं। घूम घूम कर पूछा गया भाई बताइए क्या हमें मैनिफेस्टो बनाना चाहिए, तो जनता का मैनिफेस्टो होगा, उसी रूप में मैनिफेस्टो बन रहे हैं। न्याय की योजनाएं भी आएगी, गारंटी आएंगी, मैं समझता अच्छा मैनिफेस्टो होगा। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में क्या हो सकता है और आखिर 5 न्याय और 25 गारंटी की बात जो कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है, इसे किस हद तक जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहेगी कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी जो अपने पिछले 10 वर्षों में काम नहीं कर पाई है, जिसको लेकर के वो सवालों के घेरे में रहती है, क्या उन तमाम चीजों को इस बार अपने संकल्प पत्र में शामिल कर पाएगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई विशेष मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अपने खास मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा करेंगे।